एरीज यानी मेष राशि वालों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे एरीज वालों के लिए अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो कैसा जाने वाला है। तो अगर आपका मून साइन एरीज है या फिर अगर आपका सन साइन एरीज है या फिर अगर आपकी लग्न राशि एरीज या फिर मेष है, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और हम डिस्कस करेंगे कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, यानी कि कैरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरियर अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपके कार्ड्स के ऊपर ऑलरेडी मेडिटेट कर चुका हूं और इनको शफल भी मैं कर चुका हूं। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज यानी मेष राशि वालों की जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या हैं, यानी कि मेष राशि वाले अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अक्टूबर में मेष राशि वालों के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या उनकी एनर्जीज अक्टूबर के लिए रह रही हैं। और लास्ट में हम दो कार्ड और निकालेंगे जहां पे हम देखेंगे कि यूनिवर्स बेसिकली मेष राशि वालों को क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका जो अक्टूबर का टाइम है वो बहुत अच्छा निकले। तो अगर मैं करंट एनर्जीज देखता हूँ मेष राशि वालों की, करेंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। करेंटली मेष राशि वालों को ना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कहते हैं ना हवाई किले बनाने या फिर हवा में ही महल बनाने, इस तरह का मोड जो है मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, मे बी आपके साथ कोई ना कोई रिसेंटली ऐसा धोखा हुआ है जिससे आप काफ़ी सैड फील कर रहे हैं या फिर आप जो है ना पेसिमिस्टिक हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हैं। और हो सकता है कि आप जो है ना आपके माइंड में एक के बाद एक ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। और ओवर थिंकिंग के वक्त हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा। जितने वर्स्ट केस सिनेरियो है हम वो सारे सोच लेते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन आ रही है कि आप जो है ना सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज जो है वो सोच रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप दो ग्लास देखें, ये जो है बिल्कुल सही तरीके से सीधे खड़े हुए हैं लेकिन तीन ग्लास उल्टे खड़े हैं। और यहाँ पे ये जो आदमी है ना, ये तीन ग्लास जो उल्टे खड़े हैं, यहाँ से जो है इनमें से पानी गिरा है या फिर यहाँ से ब्लड टाइप का लाल लाल आपको दिख रहा है, वो इसी तरफ देख रहा है। यानी कि उसका ध्यान ये जो है ना, जो दो कप्स यहाँ पे खड़े हुए हैं उस तरफ नहीं है, उसका ध्यान इन गिरे हुए कप्स की तरफ है। अब ये काफी स्ट्रांगली शो कर रहा है कि आप ना आधा ग्लास खाली देख रहे हैं, आधा ग्लास भरा हुआ नहीं देख रहे हैं। और अपने माइंड में बस एक के बाद एक आप जो है यही चीजें सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, वैसा हुआ तो क्या हो जाएगा। अब इसमें ना करंट जॉब सिनेरियो में कई बार हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मुझे जॉब से निकाल देंगे, या फिर क्या मेरे इंक्रीमेंट रुक जाएगा, या फिर क्या मुझे बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इंटरव्यूज में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं, मैं इंटरव्यूज अच्छे तरीके से शायद ना दे पाऊं, मे बी कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मेरे में गलती निकाल लें। तो आप सारी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। देखते हैं कि आपका अक्टूबर का जो टाइम है वो कैसा निकलेगा, अक्टूबर में बेसिकली क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो अक्टूबर में बेसिकली आपको जो है ना ये तीन कार्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको एक 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, जो कि आपको बेसिकली ये बता रहा है कि आपके जो ये नेगेटिव जो मेंटालिटी है ना, ये अभी आप अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो अपनी मेंटालिटी जो है ना वो चेंज करना शुरू करेंगे। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मे बी फर्स्ट 10 डेज में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी जो करंट जॉब सिनेरियो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी या आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी या आपका बिजनेस जो सिनेरियो है बहुत अच्छा हो जाएगा, और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत पैसा आएगा। लेकिन हाँ, आपके माइंड में जो इस वक्त नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उन सब नेगेटिव चीज़ों का जो है ना एंड की तरफ होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप अपने माइंड को अब धीरे धीरे जो है ना वो पॉजिटिव तरीके से सोचना जो है वो शुरू करेंगे। और अपनी एक आपके माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब आएगी कि मुझे अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी है। जो होना है हो गया, या फिर जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अब मुझे जो है ना पॉजिटिव तरीके से ही सोचना है बस। अब और मैं नेगेटिव नहीं सोच पा रहा हूँ। अब 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कह सकते हैं कि सबसे जब इंसान निचले स्तर पे होता है उसके बाद ही इंसान बाउंस बैक करता है।
तो 10 ऑफ सोर्ड्स लग रहा है कि आप जो है ना नेगेटिव सोच सोच के और ओवर थिंकिंग कर करके इतने ज़्यादा परेशान आ जाएंगे बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कि उसके बाद आपके माइंड में ये आएगा कि बस अब काफ़ी हो गया, अब जो है अपनी लाइफ को चेंज करना है, और इसीलिए आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। अब यहाँ पे अक्टूबर के पहले 10 दिन में आप डिसाइड कर लेंगे कि बस जो होना था वो हो गया, मुझे अपनी पुरानी लाइफ को चेंज करके अब एक नई लाइफ जो है मुझे शुरू करनी है। ये आपका 10 ऑफ सोर्ड शो कर रहा है, और वो नई लाइफ शुरू होगी। समय का पहिया आपका घूमेगा, आपका जो है अब गुड लक जो है आपका मिड ऑफ अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आपके साथ अभी तक जो भी कुछ गलत हुआ है वो सारी चीज़ें धीरे 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 सही होनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर किसी ने आपको बिट्रे किया है, तो धीरे धीरे आपके ऐसा टाइम आएगा जब आपको धोखा देने वाले लोग भी देखेंगे कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब जो है समय का पहिया आपके फॉर में, आपके फेवर में जो है ना वो घूमेगा, और जो लोग आपके अगेंस्ट में थे या फिर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट में घूमेगा। और यहाँ पे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपको द एम्परर कार्ड भी मिल रहा है, यानी कि अक्टूबर का शुरुआत का टाइम जो है आपको सॉलिड रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड आप सोच लेंगे कि अब आपने चेंज करना है, जो कि 10 ऑफ सोर्ड से शो हो रहा है। और मिड ऑफ अक्टूबर में आपका टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में आप एक एम्परर एनर्जी में पहुंच जाएंगे, जहां पे ना एम्परर काफ़ी स्ट्रांगली बेसिकली ये शो करता है कि आपने जो ये पोजीशन पाई है, एक राजा वाली पोजीशन जो है आप एंड ऑफ अक्टूबर तक पा लेंगे। वो पोजीशन ऐसे ही नहीं आई है, वो आपने अपने माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है। और कहते हैं ना एक आपको ये जो सक्सेस है ये ऐसा नहीं है कि आपको जैसे नेपोटिज्म में होता है, या फिर कहते हैं ना बाप दादाओं की सक्सेस, या फिर बाप के पास पैसा है तो बेटे के बच्चे के पास भी आ गया, ऐसा नहीं है। आप जो है आप अपनी सक्सेस को खुद बनाएंगे, ऐसी एक जो है ना एनर्जी शो हो रही है। आप अपने यहाँ पे आप चेंज, अपने माइंड को आप चेंज करेंगे, आपने ये ठान ली है 10 ऑफ सोर्ड्स के से ये पता चलता है। और यहाँ पे आपका जो है वो एनर्जी चेंज होना शुरू होंगी, आपका समय का पहिया घूमना शुरू होगा, और यहाँ पे जो है ना आपको धीरे धीरे अब सक्सेस मिलना शुरू होगा। और ऐसा सक्सेस मिलेगा जो इनिशियली थोड़ा बहुत आपको कम लग सकता है, धीरे धीरे उस पर बिल्डअप होगा, और वो ऐसा सक्सेस और ऐसी स्टेबिलिटी होगी कि वो पैसा ना, वो सक्सेस जो है वो आपके पास टिकेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेस आपके पास आया फिर जल्दी से वो सक्सेस चला गया। ये सक्सेस जो एम्परर वाला सक्सेस है ये टिकने वाला सक्सेस है, क्योंकि ये सक्सेस आपने अपनी मेहनत से, डिटर्मिनेशन से और माइंड पे वर्क करने के बाद आपको ये सक्सेस मिला है। देखिए क्लैरिफाइंग कार्ड मैंने और निकाला तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफाइंग कार्ड्स आ गया। यहाँ पे आपको एम्परर कार्ड मिल रहा है और यहाँ पे आपको किंग ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अब आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएंगी, क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता चल जाएगा। और ये जो आप अपना ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अपने माइंड में ही अपने जो है ना वो ड्रीम्स, नेगेटिव ड्रीम्स बना रहे थे, नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे थे कि यार कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो सब चीज़ें छोड़कर आप जो है आपके माइंड में अब क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, एक इंटेलिजेंस आपकी काम करने लग जाएगी। अगर आपका कहीं ना कहीं दिमाग काम करना रुक गया था बिकॉज ऑफ सैडनेस, किसी ने आपको धोखा दिया है रिसेंटली या जो भी है, तो वो जो है ना आपका दिमाग दोबारा से काम करना शुरू करेगा। अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटेलेक्चुअल बलबूते पे जो है ना आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और आपके अगर बिजनेस सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे भी आप जो है ना अपने अपने इंटेलेक्चुअल, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से जो है ना आप ऐसे ऐसे नए नए स्ट्रैटेजीज आप जो है वो आपके माइंड में आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे कि उसके बाद आप इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करेंगे कि आप उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा माइंड में ईगो आ सकता है, थोड़ा सा आप जो है ना लोगों के साथ थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा जो है ना अपना इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखना पड़ेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी तो रहेगी आपकी, लेकिन आप जो है ना थोड़े से
हार्श जो है वैसा आउटलुक आपका आ सकता है, यानी कि हो सकता है लोगों की इमोशंस आप अच्छे से ना समझें, अपने साथ के परिवार का या फिर अपने कलीग्स के या फिर अपने बिजनेस सिनेरियो में आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनकी भी ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है, उनके भी इमोशंस को समझना ज़रूरी है। तो उसको भी आप समझिए, क्योंकि जो एम्परर है प्लस जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये दोनों ही है तो किंग की एनर्जी, लेकिन इनका थोड़ा सा ना जो इमोशनल एस्पेक्ट है थोड़ा सा वो कमज़ोर होता है, तो वो लोगों के इमोशन को इतना अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स और आपको टू ऑफ वॉन्ड्स का जो है ना, ये आपको यूनिवर्स आपको एडवाइस भी दे रहा है। देखिए जो चीज़ मैंने आपको बोली थी ना, यूनिवर्स भी आपको वही एडवाइस दे रहा है बाय द किंग ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ कप्स जो है ना, ये एक और राजा है, लेकिन इसकी जो इमोशनल जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा हैं। ये जो किंग ऑफ कप्स है ये लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, और कई बार तो लोग बोलते भी नहीं है फिर भी ये समझ जाता है कि लोग कहना क्या चाहते हैं। उसके साथ के जो कलीग्स हैं या फिर उसके जो घर के लोग हैं या फिर उसके अंडर में भी काम करते हैं, अगर इसका खुद का बिजनेस है तो वो जानता है कि उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी क्या सोच है, वो उनकी क्या चाहते हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं। एक ऐसे इंसान को लोग अपनी सीक्रेट्स भी बताते हैं, लोग उनसे अपनी सॉल्यूशंस, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इमोशनली उनको समझेगा। तो आपको यहाँ पे एम्परर का कार्ड तो मिल रहा है, किंग ऑफ सोर्ड भी मिल रहा है, जो कि आपको सक्सेस तो डेफिनेटली शो कर रहा है। आपका वक्त भी जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर से चेंज होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो ना आप कहीं ना कहीं आपका वो इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ मिसिंग हो सकता है, जो कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उस इमोशनल कनेक्ट को आप ज़रूर बना के रखना। और टू ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको ना जो भी आगे बढ़ना है और जिस भी तरीके से आपको अपनी लाइफ को अब जो है कंडक्ट करना है, उसके लिए आपको एक प्लानिंग और सही ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है सही तरीके से अपनी लाइफ को एक स्टेबल पोजीशन में लेकर जा सकेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलने की चांसेस लग रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई गवर्नमेंट टाइप का जो काम है वो रुका हुआ है तो वो आपका काम जो है यहाँ पे बन सकता है, जो कि एम्परर कार्ड आपका गवर्नमेंट और अथॉरिटी और इस टाइप की चीज़ें शो करता है। तो बेसिकली अगर आपका कोई ऐसा काम है जो मे बी कोई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरना या टैक्स अगर आप भर रहे हैं, तो वो अगर आप काम आपका रुका हुआ है तो वो सब आपका काम जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके अभी करंट एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिव हैं, और जो है आप टुवर्ड्स स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर उसको आप चेंज करने की ठान भी लेंगे। टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर से आपकी सारी लाइफ जो है काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है। यूनिवर्स की जो एडवाइस है उसको आप ज़रूर याद रखिए और उसको मान के चलिए, तो डेफिनेटली आपका जो अक्टूबर का जो टाइम है वो आपका बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। तो यही है एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का जो कैरियर रीडिंग है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।